जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो ये मत समझिएगा कि बीबीएमकेयू में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हाँ, नए नेताओं को पदभार दिया जा रहा है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीबीएमकेयू में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जिनके गले में फूलों की माला है। तो खैर, राजनीति में अगर आपने माला नहीं पहनी तो क्या पहना। एनएसयूआई के कार्यकर्ता, उसके नेता अभी हमारे साथ हैं और नई समिति का गठन किया गया है। नए पद और नए लोग, चेहरे शामिल हुए हैं। सबसे पहले अंकित, आपसे जानना चाहूँगी क्या पद दिया गया है। आज विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के द्वारा मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे पद दिया गया है जी। इसके लिए पूरे एनएसयूआई टीम को, उच्च अधिकारियों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ जी। अच्छा, आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया जी। क्या फोकस रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा काम का? सबसे पहले मैम, मैं छात्रों के हर मुद्दे को बखूबी उठाने का काम करूंगा। जो भी छात्रों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, जो अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है, उसका एक माध्यम बनने का कोशिश करूंगा जी। उसके साथ ही मैं विश्वविद्यालय के कमेटी पदाधिकारियों को यह आह्वान करना चाहता हूं कि छात्रों से के मुद्दों के साथ या फिर किसी भी अन्य प्रकार से कोई खिलवाड़ ना किया जाए। छात्रों के हित के लिए हम लोग एनएसयूआई सदैव तत्पर रही है और आगे भी तत्पर रहेगी। इसके लिए जो भी करना हो, चाहे छात्र को सैकड़ों छात्रों का मुद्दा हो या एक छात्रों का मुद्दा हो, एनएसयूआई उसके लिए हमेशा सदैव खड़ी है और खड़ी रहेगी। ओके, एक बात और जानना चाहूँगी, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, उस पर आपका क्या स्टैंड है? मैम, छात्र संघ चुनाव तो होना ही चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पूर्व पता होगा कि शिक्षक संघ का चुनाव हुआ। तो विश्वविद्यालय में अगर शिक्षक संघ का चुनाव हो सकता है तो छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं हो सकता? छात्र संघ चुनाव से ये फायदा होगा कि छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा जो छात्रों का हर मुद्दों को बखूबी उठाने का काम करेगा। इससे छात्र हित में जो भी कार्य होंगे वो संगठन के द्वारा या सैद्धांतिक रूप से सबको देखने को मिलेगा और इसका रिजल्ट भी सही होगा। ओके, तो छात्र नेताओं से बात कर रही हूँ, आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ, विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी हाँ, इससे पहले मैं एनएसयूआई की तरफ से विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष रहा था जी। और छात्रों के समस्याओं का समाधान करके मुझे अति गर्व महसूस होती थी और एनएसयूआई की तरफ से अभी मुझे उनसे एक पोस्ट और दिया गया है अध्यक्ष, और अभी मैं उनसे और ज़्यादा कोशिश करके छात्रों की जो भी समस्या है उनका समाधान करूंगा जी। अभी आपको विश्वविद्यालय में छात्रों की कौन सी समस्या दिख रही है जो बड़ा विकराल हुए जा रही है? देखिए, जैसे कि छात्रों के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से जिस तरह से रिज़ल्ट जारी होती है उस तरह से बहुत सारे छात्राएं जो है वो जो है कि नाखुश रहते हैं। जैसे कि उनका बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट, बहुत ज़्यादा मार्क्स में होते हैं। तो सर्वप्रथम जो है कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पे जो है कि बच्चे ज़्यादा जूझ रहे हैं, यही कारण है। तो मतलब आपको लगता है कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें सुधार की ज़रूरत है जी। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो आप परिचय बताइएगा। मेरा नाम मोहित है, विश्वविद्यालय महासचिव का पद मिला मुझे। पद मिला है। एक बात बताइएगा, कब से एनएसयूआई से जुड़े हैं? हो गया 1 से 1.5 साल हो चुका है। 1 से 1.5 साल। अभी यहाँ पे छात्र भी हैं विश्वविद्यालय में? हाँ। क्या एजेंडा रहेगा, क्या काम करना चाहेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम भी है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, क्लास पे भी, बाहर भी होता है, तो सारे हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे। सारे करेंगे, मतलब छात्र हित सर्वोपरि। हाँ। चलिए, एनएसयूआई की नई टीम आपके सामने है। अब ये अलग बात है कि यहाँ इलेक्शंस अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं। तो बात की हमने छात्र नेताओं से, अब राजनीति आधी आबादी के बिना पूरी कैसे होगी। तो 2 महिला शक्ति हैं यहाँ पे जिन्हें नेतृत्व मिला है। आपका नाम जानना चाहूँगी। ज्योति कुमारी से। कहाँ से हैं आप, मतलब किस कॉलेज से? मैं एसएसएलएनटी से हैं। क्या पद मिला है आपको? कार्यकारी सदस्य का। अच्छा, एक बात बताइएगा, क्या आपको लगता है कि विश्वविद्यालय में छात्रों को परेशान कर रहा है, क्या समस्याएं हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं, एग्ज़ाम का लेके, और यहाँ पे प्रॉपर आपको जैसे मतलब क्लास अटेंडेंस का दूर होने की वजह से बहुत मतलब अटेंडेंस की वजह से भाड़ा ये वो का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कुछ मतलब इसका ये निकलना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस भी कराए, जिससे बच्चों को आसानी है जी। तो एक बात और बताइएगा, लोग कहते हैं कि राजनीति में लड़कियां जो हैं
उतरते हुए अच्छी नहीं लगती। अभी भी सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि आपने राजनीति की शुरुआत की है। ये गलत है, हर सेक्टर में लड़कियों को भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। ओके, आपका नाम जानना चाहूँगी। शिवानी सिंह। शिवानी, आप कहाँ पढ़ाई कर रही हैं अभी? अभी तो यूनिवर्सिटी में कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी में क्या पद मिला है आपको NSUI में? कार्यकारी NSUI। ओके, क्या करना चाहेंगे आप छात्रों के लिए? सारी प्रॉब्लम्स पहले उन छात्रों से मिलकर सारे उनके प्रॉब्लम्स जानूंगी, उसके बाद वो प्रॉब्लम्स के आगे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको बताऊंगी। और जब तक रहा तब तक सारी प्रॉब्लम्स का निवारण तो होगा ही। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ तक कि रिसेंटली मैं बताती हूँ, 2 दिन पहले मेरे को भी दौड़ाया जा रहा था यहाँ पे। जी, तो हो गया, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ? नहीं हुआ। नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो NSUI ग्रुप मिलके उनसे रूबरू होंगी और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। जी, अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगी, BBMKU में पर्टिकुलरली छात्र संगठनों में आपको लड़कियां कितनी दिखती हैं? अभी तो आप 2 चेहरे नए तौर पे इंट्रोड्यूस हुई हैं या ऊपर आई हैं, आप और छात्र संगठन जो है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें बहुत छात्र ही हैं, छात्राएं भी हैं जी, जो आना चाहती हैं, वो आएंगी भी। हम एक बोलते हैं ना, शुरुआत एक से होता है। जी जी, तो शुरुआत एक से हो रहा है, आगे जाके तो बहुत आएंगी सामने आएंगी। तो ये नई टीम है जिनसे आपकी मुलाकात हुई। अब बात करूंगी उनसे जो NSUI की कमान संभालते हैं धनबाद में। गोपाल जी, आइएगा। गोपाल कृष्ण चौधरी जी हमारे साथ हैं। पहले तो ये बताइएगा कि नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जितने भी लोगों को इस नई कमेटी में मौका दिया गया है उनको संगठन की ओर से बधाई दिया जाता है जी। और उनको ये भी बोला जाता है कि आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। अब आपके ऊपर है किस प्रकार से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और छात्र हित में काम करते हैं जी। क्योंकि देखिए, NSUI का एक ही मोटो है, छात्र हित में सदैव तत्पर। हमारा जो उद्देश्य है केवल छात्र हित है और उसके प्रति आप क्या काम करते हैं वही डिपेंड करेगा कि आपको आगे क्या पद दिया जाए, आपका प्रमोशन होगा या फिर आपको दोबारा मौका दिया जाए या नहीं दिया जाए, उस पर डिपेंड करता है। जी। तो संगठन ने आप पे भरोसा जताया है, आपके पुराने कामों को देख के भरोसा जताया है। अब आपकी बारी है उस चीज़ को सही साबित करना है। छात्र संघ चुनाव की मांग आपने इससे पहले भी की थी, क्या कुछ मामले में अपडेट आया है? देखिए, उस बारे में उसी साहब से बात हुई है। उन्होंने बोला है कि जनवरी में हम इसको लेके जो भी कागजी प्रक्रिया है, आप भी जान रहे हैं कि ये VC साहब के पास पूर्णतः तो पावर नहीं है। जी। राजभवन से इनको सहमति लेनी पड़ती है। उन्होंने बोला है कि राजभवन सहमति लेके हम जो भी इस पे दिशा निर्देश लेके काम करेंगे जनवरी में, उस पर वो कदम उठाने की बात उनसे हुई है। तो हम जनवरी का वेट कर रहे हैं। अगर नहीं होता है तो यही गेट है जहाँ हम लोग तालाबंदी के लिए प्रसिद्ध है, यही गेट है जहाँ फिर से धरना प्रदर्शन भी होगा। जी, निश्चिंत रहिए। अच्छा, मतलब कुछ भी करना है लेकिन चुनाव करवाना है। देखिए, चुनाव कोई भीख नहीं है या कोई एहसान नहीं है। चुनाव हमारा हक है। जब आप एडमिशन लेते हैं, बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसमें जो इलेक्शन फी लिया जा रहा है उसका क्या हिसाब किताब है? देखिए, ये विश्वविद्यालय जो पीछे आप देख रहे हैं इतना भव्य है, इस पर पता है काला धब्बा लग रहा है। क्या लग रहा है? जब से विश्वविद्यालय बना है, चालू हुआ, आज तक चुनाव नहीं हुआ है। जी। ये बहुत ही शर्म की बात है, केवल प्रशासन के लिए नहीं, हमारे लिए भी, एज छात्र नेता, एज छात्र, सबके लिए शर्म की बात है कि हम वैसे विश्वविद्यालय के छात्र हैं जहाँ विश्वविद्यालय बनने के बाद आज तक यहाँ पे छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। आप कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अरे, जहाँ के शिक्षण संस्थान में लोकतंत्र नहीं है, जहाँ पे बच्चे लोकतंत्र से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नेता, आप बोलते नेता पढ़े लिखे नहीं होते, नेता कहाँ से पढ़े लिखे होंगे? उनको मौका तो दीजिए चुनाव लड़ने का, उनको मौका दीजिए कि राजनीति में इंटरेस्ट लगेगा, तब तो पढ़ लिख के नेतागिरी में आएंगे वो। तो आप देखिए, यहाँ पे बने हुए 6 साल हो गए, आज तक चुनाव नहीं हुआ है। तो ये सबके लिए शर्म की बात है और इस काले दाग, इस धब्बे को हटाने के लिए NSUI पूरी ताकत से लगी हुई है। हमसे वादा करते हैं, देखिए, इस मंच के माध्यम से वादा करते हैं सभी छात्रों से कि चुनाव तो हम करवा के रहेंगे, इसके लिए जो करना पड़े। पहले पत्राचार होगा, नहीं हुआ तो उसके बाद जो हमारा अपना स्टाइल, उसमें भी हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे ही करेंगे। निश्चिंत रहिए, चुनाव होगा। ओके, NSUI ने नए चेहरों को जगह दी है, नई कार्यकारिणी भी लॉन्च हो चुकी है, तो क्या चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है? देखिए, हम बाकी संगठनों की तरह काम नहीं करते हैं। हम क्या है, हम अभी नहीं, हम बहुत पहले से NSUI लगी हुई है चुनाव की तैयारी को लेके। हम लोग वो नहीं करते हैं कि बरसात आएगा उससे पहले वो अपना घर का दीवार मजबूत करेंगे, वो सब काम हमारा नहीं है। बरसात होना हो, दीवार तो मजबूत रहेगा ही रहेगा। तो NSUI उस मजबूत दीवार की तरह है जो शुरुआत से मजबूत है, आज भी मजबूत है, हम लोग कल भी मजबूत रहेंगे और पहले भी मजबूत हैं। और हम ओपन चैलेंज करते हैं, सभी छात्रों को निवेदन भी करते हैं कि देखिए, NSUI के पास जो भी समस्या आप लेके आइए, हम काम करवाएंगे। चुनाव हो ना हो, NSUI पहले से मजबूत है, काम तो होगा ही होगा। कोई आपका जो भी जायज़ काम उसको रोक नहीं सकता है, ये NSUI का वादा है। ओके,
तो बातें आपने सुनी, राजनीति में रणनीति बनाई जा रही है, आगे सबको चित्त करने की भी तैयारी है। हाँ, चुनाव की घोषणा अभी बाकी है। खैर, वो अपडेट भी हम लेकर ही आएंगे, क्योंकि लोगों ने ठान लिया है कि चुनाव तो करवाना है। उससे पहले नेताओं के चेहरे जो हैं वो आ चुके हैं, वो दिख रहे हैं, सरफेस होने शुरू हो चुके हैं। तो खैर, BBMKU की आज की अपडेट हम लेकर आए हैं आपके लिए। आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें और आपको मिलेगी BBMKU की तमाम अपडेट्स।